अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ विद जैन शेख ज़ैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज बहुत ही दो दिलचस्प जो है वो खबरें आपके पास लेके आए हैं। इसमें ब्रेकिंग भी है और एक्सक्लूसिव भी है। जो पेशरफ्त हुई है मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का जो वफद असद कैसर के साथ मिला है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल नदीम मलिक, मशहूर एंकर पर्सन, समा न्यूज़ के एंकर पर्सन है, उनको इंटरव्यू दिया उसके, और उसमें जो है वो बहुत ही एक वाजिया और ऐसा मौकफ दे दिया साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने और साबिक आईएसआई के चीफ जनरल फैज ने। उन्होंने जो है वो एक मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर हैरत अंगेज बात कर डाली। आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल जो है वो आन खड़ी हुई है। उसमें आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज ना भूलिएगा। सबसे पहले जो जिक्र करते हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कल उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ा वाजिया तौर पर बता दिया है कि जनाब बाकायदा तौर पर उस वक़्त कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ उनके पास आए और उसके बाद मुशावरत हुई जिसमें कि नून लीग की उस वक़्त की जो काबीना है वो शामिल है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि पीपल पार्टी की जो काबीना है बशमूल आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, ठीक है, उसमें बाकायदा तौर पर मुशावरत हुई और उसमें कहा गया कि तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान की जो हुकूमत है, उसे गिराना है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसमें यह कहा कि मैंने इसलिए मान लिया कि कहीं ये ना समझे कि ये हमारे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और इमरान खान की ये हिमायत में है। तो मजबूरन जो है वो मुझे अब सियासत में मजबूरियां बड़ी आ जाती हैं, समझ नहीं आती कि ये मजबूरियां कब ख़त्म होंगी। कभी तो ये मजबूरियां आइन की बालादस्ती के लिए आड़े आ जाती हैं, कभी ये मजबूरियां जमहूरियत की बका के लिए आड़े आ जाती हैं, और कभी जो है ये मजबूरियां हमें देखने में ये भी आता है कि इन मजबूरियों को कई दफ़ा नाम दे दिया जाता है मसालियत का। अब इसमें एक बड़ी बुनियादी जुज़्व है कि असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान के बाद जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा है, उन्होंने कहा है कि ना तो मैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिला, और जनरल फैज़ ने कहा है कि उस वक़्त तो मैं कोर कमांडर पेशावर था, तो मैं DGISI नहीं था, ठीक है, और मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं थी कि मैं मेन मुलाकातें कर सकूं। और उस वक़्त इस हद तक इमरान खान का ये बयानिया आप कह सकते हैं कि दुरुस्त साबित हो रहा है और इमरान खान को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इलेक्शन में भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा, KPK में देख लें, आप वफाक में देख लें, आप पंजाब में देख लें, या आप लाहौर का रिजल्ट देख लें। तो इस वजह से जो है वो नून लीग इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो अभी तक नून लीग को कर रहा है। आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा कट्टा चट्टा लेकर के आ गए हैं अताउल्लाह तारड़ के भाई फार्म 45 बहुत सारे ऐसे थे जिसमें कि हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारे रिजल्ट को नुकसान पहुंचा है, और बहुत सारे फार्म 45 जो है वो फेक चलाए जा रहे थे, जबकि फार्म 47 से मुताबिकत नहीं रखते। यानी कि अब फार्म 45 पे पहले जो वावेला मचा रही थी वो जमात इस्लामी मचा रही थी, पहले वावेला मचा रही थी वो आपको मौलाना फजलुर रहमान की जमात मचा रही थी, जो वावेला मचा रही थी वो तरीके इंसाफ मचा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अब वो फार्म 45 का जो वावेला है वो नून लीग जो हुकूमत बनाने जा रही है कच्ची पक्की, पता नहीं 5 साल चल सके, 2 साल चल सके, वो नहीं कह सकते, क्योंकि इत्तेहादी जमातें स्वाय MQM के, क्योंकि MQM को अच्छी खासी 26 सीटें मिल गई, 17 सीटें जनाब कौमी असम्बली में,
ठीक है। तो इस वजह से जो है वो एमक्यूएम तो इसमें कोई इतने उनके बयान सामने नहीं आ रहे। लेकिन असद कैसर ने जब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है तो बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने कहा है कि जनाब हम आपको बाकायदा तौर पर उमर अयूब, अब ये आइन का भी चक्कर आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी का टूना दोबारा जारी हो गया है और आइन का उन्होंने टूना किया है। आइन से कौन कौन सी वजारतें कहां कहां मिल रही हैं और आइन का क्या चक्कर है, इसी वीलॉग में आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं। पहले हम इसमें बात कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर अंदिया दे दिया है कि जनाब असद कैसर साहब हम आपको जो वजारत उज़्मा का आपका उम्मीदवार है कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब जिनका हरफ आइन से बन रहा है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बाकायदा तौर पर केपीके में भी वो मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसके बाद कौमी असम्बली में भी वो उसको वोट देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात रह गई है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ जो इलेक्शन में मुबीना धांधली का कहा जा रहा है उसको भी जनाब मोहतरम वो बाकायदा तौर पर उसका साथ देंगे और तरीके इंसाफ को एक बड़ा फायदा उन्होंने दे दिया है एडवांस में। जो कल का इंटरव्यू था लामहल्ला आपको याद है कि असद कैसर का एक बड़ा वफूद गया था मौलाना फजलुर रहमान के पास और मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात में असद कैसर बशमूल जिसमें कि उनके और भी केपीके की रहनुमा थे, उन्होंने अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं, तो उन्होंने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज अदा की थी और बड़े मीम्स भी बने थे कि जिनको आप डीजल कहते थे अब उनके पीछे आप नमाजें सजदे और नमाजें अदा की जा रही हैं और उनके आप वो आपके इमाम बन गए हैं और आप उनके मुक्तदी बन गए हैं। जिनको आप पहले डीजल के नाम से और बहुत सारे अलकाबात के नाम से पहचानते थे, अब आपने फायदे के लिए उनको अपना इमाम बना लिया है। यह भी बात काबिले गौर जरूर है जनाब। अब आते हैं कि एक आज बहुत बड़ी आपको इसमें पेशरफ्त मैं बता रहा हूं कि नून लीग और पीपल पार्टी में भी दरार आ गई है। नून और लीग और पीपल्स पार्टी की आज कमेटी का बहुत अहम इजलास था जिसमें कि पीपल्स पार्टी एक कदम और पीछे हो गई है, यानी कि दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है। हो सकता है कि इमरान खान अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो जाए, बस उनको एक पार्टी की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उन्होंने अंदिया दे दिया है, जमात इस्लामी के साथ जो है वो मिल रहे हैं। उसके बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवारान से भी मुलाकातें जो है वो शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जनाब आज नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का बड़ा अहम इजलास था जिसमें कि वो इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया। उसकी बड़ी तैयारियां थी। उस इजलास में आज तय पा जाना था कि जनाब क्या आसफ अली जरदारी हैं, क्या सेनेट का चेयरमैन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी आ रहे हैं, क्या कौमी असम्बली के स्पीकर दोबारा राजा परवेज अशरफ आ रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो चारों सूबों में गवर्नर जो है वो मांग रहे हैं, यानी कि पंजाब में भी, बलोचिस्तान में भी, उसके अलावा जो है वो सिंध में भी। केपीके में तो खैर उनका गवर्नर नहीं बनेगा। तो ये इसके साथ और माजरत खाऊं गला भी खराब है लेकिन जो है वो आपको खबर पहुंचाना जरूरी है। तो इसमें एक बुनियादी नुक्ता यहाँ पर यह भी आता है कि जनाब तरीके इंसाफ ने जो मूवमेंट शुरू की है उसमें तेजी आ गई है। नून लीग को फिलहाल जो है वक्त डल गया है और इसमें एक अहम खबर यह भी है कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ की मनसेरा की इंतखाबी निशान का नतीजा जो उन्होंने चैलेंज किया था NA 115 का, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में दो रुकनी बेंच की सरबराही में जो है वो केस की समाअत हुई है। ठीक है, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा सरबराही में केस की समाअत हुई है और ये है कि वकील इसमें पेश नहीं हुए। RO ने जो है वो इसमें रिजल्ट जमा करवा दिया है
और आरओ ने कहा है कि जो फार्म 45 थे, यानी कि मानसहरा NA-15 का जो रिजल्ट था वो फार्म 47 के जो फार्म 45 है उसके मुताबिक है, यानी कि फार्म 47 बिल्कुल सही हमने जो नतीजा है वो हमने जारी किया है, लिहाजा उनकी सदा मुस्तरद हो गई है। उसके अलावा उनको लाहौर से भी वक्त डल सकता है NA-130 लाहौर की, जिसमें कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में रात को तो 13,000 वोटों से डॉक्टर यास्मीन राशिद की लीड नजर आ रही थी। लेकिन इसमें एक बात है कि बहुत सारे फार्म 45 तरीके इंसाफ की तरफ से मार्केट में ऐसे फैलाए भी गए जिसके पास जो है वो सबूत भी मिले हैं, हमारे तक भी पहुंचे हैं। यानी कि एक फॉर्म 47 ऐसा आया कि जिसमें कि ये था कि सवाए 5 से 6 उम्मीदवारों के, यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का रिजल्ट, उसमें नवाज शरीफ का रिजल्ट, उसमें तरीके लब्बैक का रिजल्ट, उसमें इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का रिजल्ट, उसमें IPP के उम्मीदवार का रिजल्ट, यानी कि बाकी जो है वो तकरीबन 7 से 8 जो उम्मीदवार थे, यानी कि जमाते इस्लामी ने जो बाद में फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने अगले रोज जारी किया तो उसमें 4,500 रिजल्ट था जमाते इस्लामी की जो उम्मीदवार थे, ठीक है। खलीकुज़्ज़मान भट्ट गालिबन उनका नाम था। तो अब ये देखें कि उस जमात इस्लामी के उम्मीदवार को फॉर्म 47 में रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। फलां आजाद उम्मीदवार को कितना आ रहा है, 0। तो फलां आजाद उम्मीदवार को कितना आ रहा है, 0, ठीक है। उसके बाद उसमें यह दिखाया गया था फॉर्म 47 में कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी लीड हो गई है और तरीके इंसाफ यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो थोड़े से वोटों से हार रही है, ठीक है। यानी कि फिर असल जो फॉर्म 47 आया उसमें तो तकरीबन कोई 84,000 से ज्यादा लीड नवाज शरीफ की थी। अब वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस रिजल्ट को किया हुआ चैलेंज, इलेक्शन कमीशन में उसकी समाअत शुरू होनी है और तमाम फॉर्म 45 को, और उस पर मैं आपको एक खबर देता चलूं कि तरीके इंसाफ ने एक बहुत बड़ा इजलास मैरिट होटल में बुलाया है और उस मैरिट होटल में जो होने वाला इजलास है बाकायदा तौर पर जितने भी उम्मीदवार उनके पूरे मुल्क से हारे हैं उनका रिजल्ट, यानी कि फॉर्म 45 का, जैसे कि 2014 में इन्होंने किया था कि 4 हल्के खोल दो और धरना दिया था फिर लॉन्ग, ठीक है, 126 दिन का धरना। वो आपको याद है ना क्या हुआ था, बनियाने और शलवारें और कमीजें और टांगी गई थी और उस धरने में इमरान खान साहब की तकरीबन 2 शादियां जो है वो कायम हो सकी, ठीक है। तो अब ये आप इस पे कह लें कि यानी कि आप ये देख लें कि बुशरा बीबी कहती हैं कि धरनों के दरमियान में इमरान खान उनके पास गए हैं और दम दरूद जो है वो शुरू हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रेहाम खान से जो उन्होंने शादी की और रेहाम खान की शादी कितनी देर चल सकी और बाद में रेहाम खान क्या क्या इल्जामात लगाती रही, वो तो अब क्या सच है क्या झूठ है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि ये चीजें सामने आती रही हैं। अब नवाज शरीफ को इसमें वक्त ये डल सकता है और नवाज शरीफ ने जो वजारत उज़्मा तस्लीम नहीं की, एक ये भी वजह है कि कहीं इसमें कोई मसला क्रिएट ना हो जाए। एक और खबर इसमें आपको दें कि तरीके इंसाफ में एक बार फिर आइन की अमलदारी शुरू हो गई है, यानी कि बुशरा बीबी के जो टूने थे वो शुरू हो गए हैं। बुशरा बीबी के टूनों से मुराद ये है कि आइन से बन रहा है इमरान खान जो कि है अडियाला जेल में, ठीक है। वजारत उज़्मा के लिए कौन आ रहे हैं, उमर अयूब, KPK के सूबाई असम्बली के स्पीकर आकबुल्ला जिनका बन रहा है आइन से, KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सदर इस वक्त कौन है, आरफ अलवी, जबकि इस पे बहुत सारी मीम भी शुरू हुए हैं। इसको अमलियात के साथ भी जोड़ दिया गया है, दोबारा पीकी पीने की कार फरमाई से। सोशल मीडिया पर एक इस पे मीम्स बना है कि आइन से लफ्ज ऐप भी है, यानी कि बहुत सारे ऐप जो है वो इमरान खान ने छुपाई भी और बहुत सारी ऐप पोशी भी हुई, ठीक है। और उसके बाद आइन ही आइन नहीं बल्कि ऐप ही ऐप की अमलदारी भी बनती है जनाब। अब ये जो है वो सोशल मीडिया पे मीम्स हैं, बहरहाल इन मीम्स के को हम अब सच से या झूठ से तो इस कदर नहीं जोड़ सकते,
लेकिन ये है कि आने वाले वीलॉग में आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान के साथ और इत्तेहादी मिल रहे हैं और मौलाना फजल रहमान के अलावा बहुत बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है कि जो चौधरी शुजात हैं वो भी परवेज लाई को जाके मिले हैं और परवेज लाई ने उनके कान में एक बहुत अहम बात कह दी है कि भैया जी मैं पुरानी तमाम गलतियां भूलने के लिए तैयार हूं, अगर आप इमरान खान का इस वक्त साथ दे दें तो ये है कि मेरे दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।